राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनावी दौर चल रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में मतदान भी हो चुके हैं। अब अगर हर किसी को इंतजार है तो बस नतीजों के आने का। हालांकि 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले लोगों के जेहन में यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर राजस्थान जैसे बड़े राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो राजस्थान में बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी इस बार लगभग हर राज्य में पीएम फेस पर ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि राजस्थान में एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को पहले से ही सीएम फेस नहीं बनाया गया, जबकि उनके समर्थक शुरू से ही चाहते हैं कि वसुंधरा भाजपा की तरफ से सीएम फेस बने या फिर वसुंधरा ही सीएम बने। लेकिन वसुंधरा को पहले से ही सीएम फेस से अलग रखा गया, जिसकी नाराजगी उनके समर्थकों में समय समय पर देखने को भी मिली है। वहीं अब एक ऐसा नाम भाजपा की तरफ से सीएम फेस के लिए सामने आ रहा है जिसने सबको ही चौंका दिया है। जी हां, और वो नाम है राजकुमारी दिया सिंह का, जिसका नाम आने के बाद से हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर भाजपा से दिया सिंह ही क्यों। दरअसल राजस्थान के चुनावी रण में इन दिनों राजकुमारी दिया सिंह का नाम सियासी गलियारों में खूब दौड़ रहा है। दिया सिंह एक अलग तरह की राजकुमारी हैं। वह जयपुर के पूर्व महाराजा दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह के इकलौती बेटी हैं, जिन्हें 1971 के युद्ध में उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। प्रिंसेस दिया ने जयपुर के राजमहल में ही काम करने वाले एक कर्मचारी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली थी, जिसके बाद शादी के 21 साल बाद ही साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया। दिया कुमारी दंपति के 3 बच्चे हैं। भवानी सिंह ने अपनी बेटी के बेटे यानी कि अपने नाती पद्मनाभ सिंह को गोद ले लिया, जो अपने नाना की मौत के बाद जयपुर के महाराजा बन गए। इधर दिया कुमारी 2013 में वसुंधरा राजे के कहने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वसुंधरा खुद राजस्थान के धौलपुर की महारानी और ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी हैं। दिया कुमारी ने साल 2013 में सवाई माधोपुर से राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शक्तिशाली उम्मीदवार रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया। कृषक आदिवासी मीणा समुदाय के नेता किरोड़ी लाल मीणा अब भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मौजूदा विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ने को कहा है। दिलचस्प बात यह है कि अब वही दिया कुमारी के लिए सवाई माधोपुर में वोट मांग रहे हैं। इससे पहले 2019 की लोकसभा चुनाव में दिया कुमारी को राजसमंद निर्वाचन सीट से खड़ा किया गया था, जबकि वह अपने मूल जयपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। राजसमंद एक जटिल लोकसभा क्षेत्र रहा है, जिसमें दूर दराज के जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हालांकि मोदी लहर में राजकुमारी दिया ने कांग्रेस के देवकी नंदन को 5,50,000 वोटों के अंतर से बड़ी मात दी। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दिया ने क्षेत्र में कई सड़कों और रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिलाई है। वह अपना काम पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलती हैं। इससे वह न केवल लोकप्रिय हुई, बल्कि उनके प्रदर्शन को राजस्थान के 25 लोकसभा सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बहरहाल दिया कुमारी राष्ट्रीय राजनीति में बने रहना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। भाजपा ने उन्हें जयपुर के विद्याधर नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा है। इस सीट पर प्रतिनिधित्व दिवंगत भाजपा दिग्गज भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी ने 3 बार किया। राजवी, जिन्हें वसुंधरा राजे के करीबी के रूप में देखा जाता है, उन्हें पहले चुनाव टिकट से वंचित कर दिया गया था, लेकिन फिर चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। यहाँ से वह एक बार पहले चुनाव जीत चुके हैं। उधर कांग्रेस ने दिया कुमारी के खिलाफ फिर से एक व्यवसायी सीताराम अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में राजवी से बड़े अंतर से हार गए थे। ऐसे में राजकुमारी की जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने अनुमान लगाया है कि यदि भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतती है तो बेहद लोकप्रिय वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विश्वास पात्रों की सूची में नहीं है।
हालांकि इन सवालों की चर्चा मीडिया में भी होने लगी है। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, तो उन्होंने इसे एक काल्पनिक प्रश्न कहते हुए कहा कि मीडिया अपनी सुर्खियां बनाने के लिए अक्सर ऐसा पूछता है। वैसे उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद ही बीजेपी नेतृत्व तय करेगा कि राज्य में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा।